दोस्तों, पिछले 1.5 साल से हम आए दिन फिलिस्तीन में ऐसी आगजनी और बमबारी, चीखते चिल्लाते अपने घर को छोड़कर दूर दराज तक पलायन करते हुए लोगों की तस्वीरें हम देखते आ रहे हैं। लेकिन अभी आप जो देख रहे हैं ये अमेरिका का शहर कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस है, जो कि पिछले एक हफ्ते से भी ज्यादा दिन से जल रहा है। दोस्तों, कुदरत के फैसले बड़े सख्त हुआ करते हैं। जब वह इंतकाम लेने में आता है तो वक्त का फिरौन भी मच्छर से मात खा जाता है। गाजा को बर्बाद करने के लिए अमेरिका और इजराइल ने न जाने कितने धन दौलत और कितनी संपदा खर्च कर दी, हजारों टन बारूद बरसा दिए। लेकिन कुदरत जब इंतकाम लेने पर आई तो सिर्फ एक आग की चिंगारी ने अमेरिका के लाखों अरबों डॉलर के एम्पायर को मिट्टी में मिला दिया। दोस्तों, सर्दी के मौसम में अमेरिका के अमीरों वाले शहर लॉस एंजलिस में तापमान 10 डिग्री से नीचे भी पहुंच जाता है। लेकिन जनवरी के इस ठंडे महीने में धधक रहा है अमेरिका। वह अमेरिका जिसके पास दुनिया में कहीं भी तबाही करने या तबाही करने के लिए मदद करने के लिए हर सामान मौजूद है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आइडियल इनपुट टीवी पर। दोस्तों, अमेरिका जो अपनी तकनीक और ताकत के दम पर दुनिया के कई मुल्कों को अपनी उंगली पर नचाने का दावा करता है, लेकिन चंद दिनों में उसकी ताकत की असलियत खुलकर सबके सामने आ गई। दोस्तों, यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो रखा है। मिडिल ईस्ट में भी इसको लेकर कई बातें हो रही हैं। लोग इसको गाजा से जोड़कर देख रहे हैं। लोग आरोप लगा रहे हैं कि गाजा में कत्ल-गारत करने के लिए अमेरिका ने अरबों खर्च करके इजराइल को भर भर के हथियार भेजे थे। लेकिन आज अमेरिका के पास आग बुझाने के लिए पानी तक नहीं है। भले ही ये एक तंजिया अंदाज में कही गई बातें हो, लेकिन लगातार बढ़ रही आग को रोक पाने में अमेरिका जैसे सुपर पावर की नाकामी पर लोग बातें कर करके कई सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का कहना है कि लॉस एंजलिस में भारी तबाही के बावजूद भी 24 लोगों की ही मौत हुई। वहां हालात को संभालने के लिए टेक्नोलॉजी मौजूद है। कुदरत के कहर के आगे कम से कम जिंदगियां तबाह हो, इस पर उनका फोकस है और वह दिख रहा है। बाकी जगह छोटे छोटे हादसे भी भारी तबाही का कारण बन जाते हैं। दोस्तों, गाजा को बर्बाद करने के लिए अमेरिका को बारूद की जरूरत पड़ी होगी, लेकिन कुदरत के कहर ने उसे सिर्फ आग से ही तबाह बर्बाद कर दिया है। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका को अब तक 150 अरब डॉलर से भी ज्यादा का नुकसान हो चुका है। 24 लोगों की जंगल की आग में झुलसकर मौत हो चुकी है। 2 लाख से भी ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। 12,000 से भी ज्यादा घर और इमारतें जलकर राख हो गए। 28,000 घरों को नुकसान पहुंचा। 42,000 एकड़ जमीन जलकर खाक में तब्दील हो गई। हजारों लोगों को इस आग के चलते पलायन करना पड़ा और वहां पर इस विनाश को रोकने के लिए काम जारी है। 150 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा के एरिया को आग ने अपनी चपेट में ले लिया है और जो घनी आबादी वाला इलाका है वह 60 किलोमीटर का क्षेत्र बताया जा रहा है। 12,000 से भी ज्यादा इमारतें जलकर राख हो गई, जिसमें घर, अपार्टमेंट और व्यवसायिक इमारतें भी शामिल है। हालांकि अभी तक आग लगने का जो मुख्य कारण है वो पता नहीं लगाया जा सका है, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक अभी तक अमेरिका को 135 अरब डॉलर से लेकर 150 अरब डॉलर के बीच का नुकसान हो चुका है, जो कि 12 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। सिर्फ एक शहर में एक रहस्यमय तरीके से लगी आग से 12 लाख करोड़ का नुकसान, जो कि हमारे देश भारत के 2 साल के रक्षा बजट मतलब कि डिफेंस बजट के बराबर का खर्चा है। लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह तस्वीर फिलिस्तीन की नहीं है, यह तस्वीर गाजा की नहीं है, यह तस्वीर ईरान की नहीं है, यह तस्वीर लेबनान की नहीं है, यह तस्वीर है अमेरिका की। वही अमेरिका जो इजराइल की बमबारी का समर्थन कर रहा था। कुदरत का कहर देखिए, आज अमेरिका के साउथ कैलिफोर्निया के जंगलों में भयानक आग लगी है और आग अब शहरों की तरफ तेजी से बढ़ रही है। एक यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि दुनिया सुपर पावर
के नाम पर डर सकती है, लेकिन कुदरत नहीं। जी हाँ, यह गाजा नहीं, अमेरिका है। 7 जनवरी से जंगलों में लगी आग अब बसाहट तक पहुंच चुकी है। यह विध्वंस देखना भी तकलीफ देह है। सब हिफाजत से हो, सबका कल्याण हो। दोस्तों, जाहिर सी बात है, जो लोग गाजा के सपोर्ट में हैं, वो इस आग को लेकर अमेरिका की खूब लानत मलानत में जुटे हुए हैं और साथ ही राजनीतिक बयानबाजी भी इसे लेकर सामने आ रही है। दोस्तों, ईरान ने अमेरिका के सामने मदद का हाथ जरूर बढ़ाया, लेकिन साथ ही एक तरह से आईना दिखाते हुए अमेरिका को गाजा के दर्द को भी याद दिलाया। और अगर भारत से बात करें तो भारत से भी कुछ इस तरह से बयानबाजी सामने आई है। और इस कड़ी में जो सबसे पहला नाम है, वह नाम है पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का। महबूबा मुफ्ती ने अमेरिका की इस आग को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने इस आग को गाजा की जंग से जोड़ते हुए कहा कि यह त्रसिदी बताती है कि घर जिंदगी खाक होना कितना दुखद होता है। पीडीपी चीफ ने कहा कि अब अमेरिका को गाजा का दर्द गहराई से समझ में आएगा। महबूबा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी बात रखते हुए कहा कि आग को बेहतर रोकथाम के साथ टाला जा सकता था। उन्होंने कहा कि गाजा की तबाही इजराइल सरकार के एक्शन का नतीजा है। विनाश देखने वालों को अब गहराई से समझ में आएगा कि गाजा का दर्द क्या होता है, वह दर्द जो घर और जिंदगी के खत्म होने पर होता है। महबूबा ने कहा कि गाजा को जलाने का परिणाम है अमेरिका की आग। अमेरिका ने गाजा में अस्पताल और रिफ्यूजी कैंप जलाए। अमेरिका में लगी यह आग पर्यावरण संबंधी लापरवाहियों के परिणाम के एक कठोर याद दिलाती है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक तरह से महबूबा ने अमेरिका के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया है। तो दोस्तों, देखा जाए तो लोग घुमा फिरा कर इस पूरे मामले को गाजा से तुलना कर रहे हैं। दरअसल लोगों के दिलों और दिमाग में अब तक गाजा की इस तरह की तस्वीरें बसी हुई है। जलता हुआ गाजा, दहकता हुआ गाजा, खंडर और मलबों में तब्दील हो चुका गाजा, ठंडी हवा के थपेड़ों के बीच में टेंट में जिंदगी गुजार रहे लोग, उसके ऊपर से अमेरिका के सबसे गहरे दोस्त इजराइल के हमले, फिर एक जगह से दूसरी जगह भागते छुपते छोटे छोटे बच्चों के साथ जान बचाते हुए लोग। यह तस्वीरें लोग गाजा के लिए अपने जहन में लाते हैं। लेकिन अगर यही सब सुपर पावर अमेरिका में दिखे, जो इजराइल को हर तरह से सपोर्ट करने का दावा करता है, तो वाकई कई तरहों की चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है। कोई इसे नियति या कुदरत का इंसाफ बताता है, तो कोई कहता है कि कुदरत के आगे अच्छे अच्छे बेबस और लाचार हैं। बस फर्क इतना है कि गाजा में इजराइल के द्वारा आसमान से बरसने वाली आग की चपेट में आकर लोग मारे जाते हैं, या फिर अपनी आंखों के सामने अपने आशियाने को तबाह होते हुए देखते हैं। लेकिन फिर वही तबाही लॉस एंजलिस में शुरू होती है, जिसे रोक पाना सुपर पावर के भी हाथ से बाहर है। दोस्तों, इस आग का सिलसिला 7 जनवरी को लॉस एंजलिस के मालिबू बीच पर शुरू हुआ था। पहले लोगों को लगा कि यह एक छोटी सी आग है, जो घनी आबादी वाले इलाके से लगभग 50 मील दूर थी। जो लोग 50 मील दूर बैठे हुए हैं, वो अपने घरों से देख रहे हैं कि वहाँ आग लगी हुई है, और उनसे कहा गया कि आप चौकन्ने तो रहें, लेकिन खतरे की कोई बात नहीं है। और फिर वो लोग सो भी गए। लेकिन फिर अचानक से हवा की रफ्तार हुई 80 से 100 मील प्रति घंटा, और जब यह तेज हवा चली तो अपने साथ आग का झोंका भी लेकर आई, और देखते ही देखते 25 से 30 किलोमीटर का फासला चुटकियों में निकल गया। एक तो समुद्र का किनारा और तेज हवाएं। दोस्तों, वैसे भी समुद्र के किनारे अमूमन हवाएं तेज चलती हैं, और उस रोज भी यह तेज हवा चल रही थी। देखते ही देखते अराउंड 23,000 एकड़ का एरिया आग की चपेट में था, और इस बीच के किनारे जितने भी घर थे सब जलकर खाक हो गए। और जो लोग इस उम्मीद पर बैठे थे कि कहाँ आग तो बहुत दूर है, हमारे घर तक कहाँ पहुँचेगी, उनके घरों को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। जिस तेजी से हवा का रुख, हवा की रफ्तार है, उसी रफ्तार ने यह कहर बरपा रखा है। लॉस एंजलिस की इस आग की कहानी ने पूरी दुनिया में सुर्खियां इसलिए भी बटोर रखा है। उसकी वजह यह है कि जो तस्वीरें आ रही है वह बहुत डराने वाली है। दोस्तों, आग की ऐसी लपटें अमूमन देखने को नहीं मिलती। अमेरिका जैसा सुपर पावर देश, दुनिया का सबसे ताकतवर देश, न जाने कितने देश इसके दान पर और इसकी मदद पर जिंदा है, और वह अमेरिका अपने एक शहर की आग को बुझाने में अब तक नाकाम है। चांद से लेकर मंगल ग्रह तक बस
बस्तियां बसाने की बात करने वाले अमेरिका की यह औकात है, वह अपने देश में लगी आग को बुझाने में नाकाम है। अमेरिका की तारीख जुल्म और खून से भरी पड़ी है। यह वो देश है जिसने फिलिस्तीन, ईरान, इराक, सीरिया और अफगानिस्तान समेत न जाने कितने देशों को तबाह और बर्बाद कर दिया। यहाँ तक कि उसने अपनी धरती पर बसने वाले मूल निवासी रेड इंडियंस को जिंदा जलाकर मार दिया। यही वजह है कि वक्त वक्त पर कुदरत उससे उसके जुल्म और सितम का हिसाब लेती रहती है। अमेरिका की आग में गाजा के उन लाखों मजलूमों की आह शामिल है जिन्हें बारूदों के ढेर और इमारतों के मलबों के तले मार दिया गया। शराब हाथ में लेकर गाजा की तबाही के मंजर को देखकर जश्न मनाने वाले आज अपने जले हुए घरों का मातम मना रहे हैं। अमेरिका में इस वक्त 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जो इस आग को पूरे अमेरिका में फैलाती जा रही है। यह आग हर मिनट में 5 फुटबॉल मैदान जैसे इलाकों को जलाकर राख कर दे रही है। दोस्तों, लेकिन जो नुकसान मैं आपको बता रहा हूँ, 12 लाख करोड़ रुपए, अराउंड $150 बिलियन, सिर्फ इस 23 एकड़ ने उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया, जो कि हॉलीवुड हिल्स पर लगी हुई आग थी। और इसके इर्द गिर्द जो मकान, जो कोठियां, जो इमारतें हैं, उनकी कीमत का अंदाजा लगा पाना भी बड़ा मुश्किल है। इस आग ने दुनिया के सबसे महंगे इलाके मलीबू बीच को खत्म कर दिया, जहां पर दुनिया के सबसे अमीर और बड़े एक्टर्स के बंगले मौजूद थे। इनमें बड़ी तादाद उन एक्टर्स और अमीरजादों की थी जिन्होंने गाजा में हो रहे मुसलमानों के नरसंहार का समर्थन किया था। अमेरिका के मशहूर एक्टर जेम्स वुड्स ने कभी कहा था कि गाजा के लोगों को कत्ल कर देना चाहिए, उनके लिए किसी भी तरह का रहम नहीं, कोई जंग बंदी नहीं और किसी भी तरह की माफी नहीं होनी चाहिए। आज वही जेम्स वुड्स पैसिफिक पॉलिस देश में बने हुए अपने अरबों डॉलर के घर को जलता हुआ देखकर दहाड़े मारकर रो रहे हैं। आग के शोलों ने न हॉलीवुड को बख्शा और न ही हॉलीवुड के वह ऐतिहासिक बैनर जिसे देखकर अमेरिका खुशफहमी में मुब्तला रहता था, उसका वजूद मिट चुका है। अमेरिका के लोगों के मन में मौत का खौफ इस कदर छाया हुआ है कि 20 लाख से भी ज्यादा लोग अपना घर छोड़कर भाग चुके हैं। गाजा पर बारूद बरसाने वालों के घरों में भी अब खंडहर और राख के सिवा कुछ नहीं बाकी बचा है। वही मीडिया कह रही है कि लॉस एंजलिस के लोग अपने घरों को बचाने के लिए लाखों पैसे बहा रहे हैं। 1 घंटे के लिए 1 लाख से भी ज्यादा खर्च कर रहे हैं। कैलिफोर्निया में जंगली आग भड़कने की वजह से लॉस एंजलिस में सबसे महंगे इलाके और घरों को खतरा है। ऐसे में जो अमीर लोग हैं वो प्राइवेट फायर सर्विस की तरफ रुख कर रहे हैं और इसके लिए भारी रकम चुका रहे हैं। लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया जेल डिपार्टमेंट ने अपने कैदियों के सामने एक बम्पर ऑफर भी रख दिया है। ऑफर के तहत 1 दिन आग बुझाने के बदले में 2 दिन की सजा कम कर दी जाएगी। इसके साथ ही पर डे $10 की तनख्वाह भी दी जाएगी। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक लॉस एंजलिस की जेल में 900 से भी ज्यादा कैदी बंद हैं। यह कैदी 24 घंटे फायर लाइन्स को काटने और आग को जल्द फैलने से रोकने के लिए ईंधन को कम करने का काम कर रहे हैं। कैदी लॉस एंजलिस के फायर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कंटेनमेंट लाइन को खोदने का काम भी कर रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका हर तरीके की तरकीबें आजमा रहा है, लेकिन इंसानी तबाही को रोकने के लिए पिछले 1.5 साल से गाजा के लोग कुछ नहीं कर पाए सिवाय भागने और अपनी जान को बचाने के जद्दोजहद के। माना कि कुदरत के आगे सब बेबस हैं, अमेरिका भी। लेकिन अमेरिका की हिमायत से इजराइल के आक्रमण रुख से निपटने के लिए गाजा के लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। उनकी मुसीबत 7, 8 या 10-15 दिन नहीं बल्कि 1.5 साल और उससे भी पहले की है और उनकी जिंदगी में मुश्किलों और जद्दोजहद का सिलसिला बदस्तूर जारी है। क्या अमेरिका की इस डिजास्टर की तुलना में दुनिया गाजा की तकलीफ को समझ पाएगी या मगरबी और अरब मुल्कों का दिल भी पिघलेगा गाजा के लिए? यह सवाल भी इस वक्त सोशल मीडिया में सुर्खियों पर है। दोस्तों, इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइडियल इन्फो टीवी की वीडियोस आपको कैसी लगती हैं हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो के साथ आखिरी तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और जो लोग पहली बार हमसे जुड़े हैं वो हमारे चैनल आइडियल इन्फो टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और भी वीडियो देखने को मिले। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।